बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर, और आज तो K2 शहर की रौनकें बहुत बड़ी हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि खुशबुएं हैं, गुलाब की पत्तियां हैं, हसीन रंग हैं, बड़ी प्यारी डेकोरेशन की गई क्योंकि आज 12 रबी अव्वल है और आज हमने आपके लिए ये महफिल सजाई है। पहले तो K2 TV की तरफ से, खैबर नेटवर्क की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से और इस शो की टीम की तरफ से बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। आप सबको जहाँ जहाँ ये मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मुझे देखा जा रहा है, आपको इस दिन की खुशियाँ नसीब हों और जिस हस्ती के लिए ये दिन मनाया जा रहा है उनकी हयात तैयबा पे चलने की तौफीक हो। आमीन सुम्मा आमीन। और आज हमने आपके लिए बहुत खूबसूरत सी महफिल सजाई है। बहुत प्यारी नात ख़्वां यहाँ पर आएंगी। हमने आपके लिए कुछ एहतमाम भी किए हुए हैं क्योंकि हर घर में आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हर घर में आज मुस्कुराहटें हैं और हम आप सबके साथ मिलकर हस्बे रिवायत, जैसे कि पहले भी ऐसे होता आया है कि K2 TV ने हमेशा ख़ास तौर पे ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बड़े ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, जिसकी एक कड़ी अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम्स आप देखेंगे और हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि इस ख़ास मौके पे, यूँ तो आप सब जानते हैं कि हम साल में 2 ईदें मनाते हैं, छोटी ईद और बड़ी ईद, लेकिन उन सब में नुमाया जो तीसरी ईद है वो आज का दिन है, यानी कि 12 रबी अव्वल। जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं और जो मुसलमान नहीं भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखते हैं, वो आज का दिन बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं। न्याज़ का एहतमाम किया जाता है, महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया जाता है, ख़वातीन के लिए अलग महफ़िल होती हैं और ख़ास तौर पे बच्चों को बताया जाता है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो इसी हवाले से आज ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले आप देख लें कि जिस तरह आपने अपने घर में सजावट की होगी, रौनक होगी, ये भी तो मेरा घर ही है ना, हमने इसको सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं, फूलों की पत्तियों का इंतज़ाम है, खाने का एहतमाम है और जब खाना होगा तो इसका मतलब है कि खाना पकाया भी जाएगा। आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैं खीर बनाऊंगी। खुशी का मौका है ना, तो मुंह मीठा करना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये जो सजावट की गई है और जो कुशन्स रखेंगे, इसका मतलब ये है कि कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। तो आज हमेशा की तरह से आप इस खूबसूरत मौके पर, इस खूबसूरत दिन पर हमारे साथ साथ रहेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। हम बहुत सी बातों को याद करने की कोशिश करेंगे और मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम न्याज़ का एहतमाम कर लें, हम बैठ के नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, बल्कि आज हमने वादा करना है अपने आप से कि हम जिस हस्ती के मानने वाले हैं, आज हम वादा करते हैं कि उनकी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही की जा सकती है और अगर हम ज़रा बराबर भी कोशिश कर लें तो शायद ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि बहुत सौ की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। तो हमारे साथ आपने रहना है। 9:30 से लेके 11 बजे तक हम आते हैं और मैं तो आपसे मिलती हूँ हर पीर और मंगल की सुबह। और अब ये सिलसिला इतना पक्का हो चुका है, इतना पुख्ता हो चुका है ये रिश्ता कि अगर हम मुलाकात ना करें तो वो ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी लगती है। तो जनाब आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात, जब बचपन की मैं बात करती हूँ और बचपन की यादें ताज़ा करते हैं तो कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब की जो आवाज़ है वो मेरे समाज से टकराती है और मैं याद करती हूँ उस वक्त को कि जब आज के दिन वैसे भी उनकी आवाज़ में हम बहुत खूबसूरत नाते सुना करते थे, हमदे बारी ताला होती थी। तो हम आज उस रंग को भी साथ लेके चलेंगे, आपको बहुत खूबसूरत नाते भी सुनाएंगे और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। 4 लाइनें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम में रब्बी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है। आज का दिन और आज के बाद आने वाले तमाम दिन जैसे हमेशा की तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम आज गुफ्तगू भी करेंगे, उनके हवाले से, उनकी सीरत तैयबा के हवाले से बातचीत होगी और हम कोशिश यही करेंगे कि हम इस 1.5-2 घंटे में जितना ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें आज के दिन के हवाले से, वो हम उसका फ़ायदा उठा सकें। आपके लिए बना रही हूँ मैं खीर, क्योंकि घर में आज पकवान पक रहे होंगे। चावलों की खीर बनेगी, बहुत आसान है, जो आप सब भी बना सकते हैं। इसके अलावा जनाब हम आपसे कुछ मिठाइयाँ भी शेयर करेंगे। अच्छा, आज के दिन की रस्म एक ये भी होती है कि शाम के वक्त जब महफिल का इनेकाद किया जाता है मसाजिद में या घरों में, तो जो न्याज़ बढ़ती है वो मिट्टी की ठूटियों में या मिट्टी के बर्तनों में जो है वो बांटी जाती थी। अभी भी चांदी का वरक लगा के, चाहे वो चावल हो चाहे वो खीर हो, वो बांटी जाती है। मकसद सिर्फ ये होता है कि जिनकी ज़िंदगी
का एक एक दिन हमारे लिए सबक आमोज़ है कि जिनकी अगर आपने उनकी सीरत तैयबा को जानना है तो आप कुरान पाक पढ़ लें, और अगर कुरान पाक को समझना है तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जान लें। एक ही बात है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो मोहब्बतों का सफ़र जो 1400 साल पहले शुरू हुआ था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आपको सब्र नज़र आएगा, आपको दरगुज़र करना नज़र आएगा, आपको दिल कुशादा करना नज़र आएगा। तो एक अच्छे इंसान की निशानी यही है कि वो इन तमाम सलाहियतों के साथ, इन तमाम खुसूसियात के साथ अपनी ज़िंदगी को, जो कि बड़ी मुख्तसर सी है, वो गुजारे। जी, तो अब ऐसा करते हैं कि आपको दिखाते हैं सबसे पहले एक बहुत ही हसीन पैकेज। आप सब जानते हैं कि जितनी भी मसाजिद हैं वो जिस इलाके में होती हैं वहाँ का आर्किटेक्चर उसकी सकाफ़त की अक्कासी करता है। तो आपको हम लेके जा रहे हैं सऊदी अरब। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करने जा सकूं, अभी तक तो मेरा बुलावा नहीं आया, लेकिन मैं आपको पैकेज के ज़रिए दिखा रही हूँ एक ऐसी इमारत के जिसके ख्वाब हम सब देखते हैं। आइए देखते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। और बड़ा हसीन सा आपने पैकेज दिखा कि जिसमें हमने आपको दिखाया मस्जिद नबवी की इमारत दिखाई, उसकी तज़ीन और आराइश दिखाई, किस तरह से हर मुसलमान के जाने का वहाँ पे ख्वाब है। अभी तक मेरा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन दुआ है आज आपने ख़ास मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं भी ये सादत मुझे भी मिले और मैं जाके देख कर आऊँ। और मैंने देखा है कि वहाँ से जो भी आते हैं ना, वो काफ़ी अरसे तक जो है वो इसी हिसार में रहते हैं, दिल नहीं करता वापस आने का। और जो यादें लेकर आते हैं तो जब भी जिक्र करते हैं, मैं अपने अब्बू का जिक्र करना चाहूँगी, अम्मी अब्बू दोनों का, कि उन्होंने जब भी जिक्र किया उनकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए। और वो कहते हैं कि जब मक्का जाते हैं तो वहाँ पे जलाल का एहसास होता है, गुस्से का एहसास होता है, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं तो ठंडक का एहसास होता है, मोहब्बत का एहसास होता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये सादत नसीब फरमाए, आमीन। और जिन्होंने कर ली अल्लाह ताला उसे भी कबूल करे। और आज मैं सोच रही थी कि मौसम के अलावा भी आज के दिन की मुनासबत से मैं आपको दिखाती हूँ ठहरे कि आज इतना कोई हसीन मुझे मौसम लग रहा है। सूरज ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडक का एहसास हो रहा है, बहुत खूबसूरत सा मौसम लग रहा है। रौनक दुनिया की कुछ ज़्यादा ही मुझे हसीन लग रही है, और इस रौनक को बढ़ाया है इन हसीन से पर्दों ने। क्या करूं, घर की तज़ीन और आराइश जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और जब तक मैं उसका जिक्र ना कर लूँ ना, अभी तो आपको ये सजा सजाया सेट नज़र आ रहा है, लेकिन हम हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पे, मैं तो खैर उधर बैठी हुई थी, लेकिन जो उसकी तैयारी की गई है इसके पीछे एक सोच होती है, एक मोहब्बत होती है, एक एहसास होता है। और मोहब्बत नाम ही एहसास का है कि जब तक उसको एक्सप्रेस ना किया जाए, इजहार ना किया जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम भी आज इस सेट के ज़रिए, इस खूबसूरत रौनक के ज़रिए, चाहे पर्दे लगे हों, चाहे वो टेबल सजी हो, चाहे हसीन फूल लगे हुए हों, चाहे लाइटें लगी हुई हों, हम जो है अपने अपने तई इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। और आपका घर भी सजा होगा ज़रूर। अब तो इतने मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं सजाने के लिए, गुब्बारे भी मिलते हैं, बलून्स मिल जाएंगे, इसके अलावा झंडियाँ मिलती हैं। अच्छा, मुझे बचपन की यादों में एक याद ये भी है कि हम लोग 11 रबीउल अव्वल की रात को ये काम किया करते थे। एक तो एक महीना पहले हम लोग ना पैसे जमा करने शुरू करते थे, लेकिन उस पर कितने पैसे होते ही नहीं थे। तो अम्मी अब्बू से, दादा दादी से पैसे इकट्ठे करना है, उनकी खिदमत करना, चले मैं आपकी टांगें दबाती हूँ, ज़रा मुझे आप 10 रुपये दे दें। तो यूँ पैसे इकट्ठे करके हम फिर भाई को देते थे, या हमारे पास जो गार्ड थे अंकल को कहते थे कि आप जाके हमें ज़रा झंडियाँ लेकर आएँ। तो फिर हम रात को, वो एक्साइटमेंट होती थी कि हम पूरी गली को सजाते थे झंडियों के साथ। और फिर हमें खुशी ये होती थी कि हम सबसे पहले जाएंगे साथ वाले घर में और जाके हम खीर देकर आएंगे या मिठाई देकर आएंगे। तो ये वो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो कि अभी तक दिल को ताज़ा रखती हैं, हमें जवान रखती हैं, खुश रखती हैं, और जिसके सदक़े हम ये खुशियाँ मना रहे हैं। बिलाशुबा ये पूरी कायनात उनके लिए बनाई गई है, ये महफ़िल भी उन्हीं के लिए सजाई गई है। और आज जो मैं मीठा बना रही हूँ वो बहुत ही आसान है, जिसमें हम आपको बना रहे हैं, बताना सिखा रहे हैं चावलों की खीर। बड़े मज़े की है भाई, खीर ना हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, जितने भी आप मीठे खा लें, मोल्टन लावा केक खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन जब तक वो जो देसी किस्म का तड़का नहीं मिलता ना मीठे में, मुझे तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं बताती चलूँ आपको कि न्याज़ क्यों ज़रूरी है। एक तो ये कि हम अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं, और दूसरी बात ये कि हम खुशियों को बढ़ाने के लिए बांटते हैं। उसी तरह से न्याज़ के ज़रिए हम जहाँ दुआएं समेटते हैं, वहाँ कई भूखों को खाना भी खिला देते हैं। खाली पेट जब भरता है तो दिल से दुआ निकलती है। और दूसरी बात ये कि हम नज़र व न्याज़ के ज़रिए आसपास की खबर रखते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि हम जब कुछ मीठा दे के ले जाएंगे या चावल, जो भी हैसियत है, कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने कोरमे ही बनाने हैं, जो दिल करे, जो गुंजाइश है वो बना के जब हम लेके जाते हैं, तो जहाँ जिस हस्ती के लिए हम दुआएं करते हैं, वहाँ उनके वसीले से हमें भी दुआएं मिलती हैं और ज़रा खैर खबर वाली हो जाती है कि आसपास का क्या हाल है, हमसाए कैसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं जो नाराज़ हैं हमसे, हम न्याज़ के ज़रिए उनसे मिल लेते हैं। और ख़ास तौर पे
ऐसी महफ़िल में हम बहुत से लोगों को इसी बहाने बुला के जो फ़ासले बढ़ जाते हैं उन्हें हम कम कर लेते हैं। तो आज हमने भी बहुत फ़ासलों को मिटा दिया है और आपके लिए हमने न्याज़ तैयार की है जो यहाँ के मेहमानों के लिए है। आपके घर भी बन रही होगी, तो जब आप न्याज़ बाँटें तो आपने हमें भी याद रखना है। तो मैं आपको आज ले जी, पहली बात तो ये, कभी भी अपने रेशमी कपड़े पहन के किचन में नहीं आना, ये बड़ा रिस्की काम है। लेकिन क्योंकि हमने एक शो को भी कंडक्ट करना है साथ साथ, तो मैं आपको आज बनाना सिखा रही हूँ चावलों की खीर। बहुत आसान है, ख़ासतौर पर जो बच्चे होते हैं ना, शीरख्वार जो बच्चे होते हैं, उनको उनकी माएँ ज़रूर खिलाती हैं। साबूदाना की खीर हो जाए, चावलों की खीर हो जिसके अंदर जो है वो आपको ग़िज़ाइयत भी मिलती है, इसके अलावा टेस्ट उसका अच्छा होता है, बच्चे मीठे शौक़ से खाते हैं। और हम इसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, पहले तो आपने चूल्हा जला लिया, उसमें आपके पास एक प्यारा सा पैन होना चाहिए। अच्छा, और हम इसके अंदर 1 लीटर दूध जो है वो उबालेंगे। 1 लीटर दूध से इतनी खीर बनती है कि 4 से 6 लोग जो है वो आराम से खा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा शौक़ से खाते हैं मीठा, तो फिर आप दूध की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दें। ठीक है जी, ये हम इसके अंदर 1.5 लीटर, 1 लीटर है तकरीबन ये, हाँ थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसको हमने काढ़ना है, थोड़ा सा हमने इसको थिक करना है, तो उसके लिए हमने चम्मच हिलाते रहना है। इसको हल्का सा हम नीम गर्म होने देंगे। जब ये नीम गर्म हो जाए तो हमारे पास जो चीज़ें पड़ी मैं आपको बताती चलूँ। ये चम्मच हिला लें ताकि ये लगे ना। ये जी, इसके अंदर जो मैंने अमेज़ा तो खैर नहीं, को जो कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया है उसमें है जी चावल, तकरीबन ये 1 कप के करीब चावल हमने लिए हैं। उसको हमने गीला नहीं रखा या भिगोना नहीं है, उसको हमने बिल्कुल पीस लेना है। ठीक है, साथ हमने उसके मुताबिक जो है, अपनी टेस्ट के मुताबिक आप रख लें चीनी। अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 कप लिया है, 1 कप आपने लिए हैं चावल का, तो आप 1 कप ही चीनी ले लें। वो मैं थोड़ा तेज़ मीठा खाती हूँ ना, इसलिए मैं कर रही हूँ। अच्छा, फिर हमने डाला इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोगों को इलायची जब खाना खाते वक्त या मीठा खाते वक्त मुंह में आती है तो बुरी लग रही होती है, उसके दाने थोड़े से कड़वे हो जाते हैं, छिलका भी कड़वा हो जाता है। तो आपने खुशबू के लिए इसमें डाला है 1 टीस्पून, भर के नहीं, हीप नहीं लेना आपने, टीस्पून डाला आपने इलायची का पाउडर। और इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है हमने थोड़े से बादाम और पिस्ते भी हमने तोड़ के इसके अंदर डाले हुए हैं। कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हमने गार्निशिंग के लिए भी रखे हुए हैं। इसके अंदर आप रख सकते हैं किशमिश, पिस्ता, बादाम या खोपरे, ये सब चीज़ें जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। ले जी, हल्की आंच पे हमने दूध जो है वो गर्म करना शुरू कर दिया। इसको हमने उबालना नहीं है, थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम जो है वो तेज़ कर रही हूँ क्योंकि वक्त कम है, मेहमानों ने भी आना है और मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें बना के उनको सर्व करनी है। अच्छा, खीर खाने के बाद खीर आपने बना ली और फिर आपने इसको प्यालों में निकालना शुरू कर दिया, लेकिन जो पतीले में या जो देगचे में जो रह जाती है ना खीर, जो नीचे पेंदे में लगी होती है, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है, उसका फ्लेवर ही कुछ और होता है। और जितनी आपने इसको काढ़ना है दूध को, जितना इसको आपने थिक करना है, उतना इसका फ्लेवर जो है वो मज़ेदार हो जाएगा। लेकिन आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि अगर आपका नॉन स्टिकिंग पैन है फिर तो ये वैसे ही बन जाएगी, इसमें स्टिक नहीं करेगी, वो उसके नीचे लगेगी नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच जो है वो हिलाना पड़ेगा। लें, जैसे कि हम ये कर रहे हैं, हल्का सा ये दूध जो है वो गर्म हो जाए। ये जो आँच है ना, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है जी। अच्छा, ये भी बड़ी रौनकें होती हैं। नॉर्मली मैं क्यों आपसे अक्सर बचपन की बातें करती हूँ, क्योंकि ये जो यादें हम अपने बच्चों को इस वक्त दे रहे होते हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर, वो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। मुझे याद है कि 11 रबीउल की रात को जब इसे मीठा बन रहा होता था तो उसकी खुशबू, जैसे भी खुशबू मुझे आई है ना, वो पूरे घर में फैली होती थी। और प्लस कि मेरी दादी माला उनको बख्शे, वो गुलाब जामुन घर में बनाया करती थी। तो ये वो सारी रौनकें हैं जो कि मेरी शख्सियत का हिस्सा बनी। और अब भी इतना साल गुजरने के बावजूद भी जब ऐसे मौके आते हैं, चाहे शब बारात हो, 14 अगस्त है, 12 रबीउल अव्वल है, तो मेरी कोशिश पूरी होती है कि रिवायती तरीक़ों से मैं जो है ना इस दिन को मनाऊं, और फिर मेरे बच्चे और जो मेरे भांजे भांजियाँ हैं वो सब भी वो मेमोरीज़ के साथ बड़े हों कि किस तरह से ये दिन को मनाया जा सकता है। देखिए, छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं ना जो हमें ज़िंदगी में रंग देती हैं। और आज का दिन तो वैसे ही इतनी अहमियत का हामिल है कि हम इसको भरपूर तरीके से मनाएं और अपनी इस सोच को, इस मुस्बत सोच को सिर्फ आज के दिन तक महदूद ना करें, बल्कि सारी ज़िंदगी, सारा साल, दिन रात हम कोशिश ये करें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अपना सकें। हाँ जी,
ये हो गया। क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ना तेज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे डर ये भी है कि ये पैन मेरा जो है वो ना जले, और चम्मच ख़ास तौर पे। अच्छा, ये हल्का सा हो गया है गरम, ठीक है। हमने इसको भी उबालना नहीं है, दूध ही उबला हुआ था। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, चाहे तो आप इसको अलग-अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ज़रा जल्दी जल्दी बनाना है इसको, तो मैंने चावल, चीनी और इसके अलावा इलायची का पाउडर और थोड़े से खुश्क मेवे इसके अंदर शामिल करके रख लिए थे, और चावलों को मैंने ग्राइंड किया था। इसको हमने पाउडर नहीं बनाना है, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स उसके अंदर रहने चाहिए, वो हमने, ये देखिए अंदाज़ा कर लें, ये मैं सारा इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ। छड़ा, ठीक है जी। अब है ज़रा ताकत का मुजाहरा करना है हमने। इसको मैं ज़रा पीछे कर लूँ दुपट्टे को, ताकि ये आँच से बचे। और अब चम्मच हम हिलाते रहेंगे और इंतज़ार करेंगे। ये सब्र का ज़रा मकाम है कि जहाँ हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिश को रेडी भी करना है, और जितना इसको हम स्लो आंच पे बनाएंगे ना, उतना ही ये अच्छा काढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और फिर इसको सर्व करना भी आसान होगा। अगर आपके पास चांदी के वर्क हैं तो अच्छी बात है, अगर ज़ाफ़रान है तो बिल्कुल आखिर में हल्का सा ज़ाफ़रान आप डाल सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि वो महंगा होता है तो ठीक है। जर्दे का रंग इसमें आपने ऐड नहीं करना, खीर पर कुछ अजीब सी बन जाएगी। अच्छा, ख़ास रंग ख़ास खानों के साथ अगर ना हो तो मज़ा नहीं आता। जैसे कि पिछले दिनों मैंने सुना था कि जी किसी ने पिंक कलर की बिरयानी बनाई, किसी ने स्पाइडरमैन बिरयानी बना ली नीले रंग की, तो यकीन करें खाने का दिल ही नहीं करे। मैं तो अगर मेरे सामने पिंक कलर के चावल बिरयानी में आ जाए तो कभी भी नहीं खा सकती। इस तरह से खीर अगर ऑफ वाइट कलर की ना हो तो उसका वो मज़ा नहीं आता। ऑफ वाइट इसलिए बोला कि ये पहचान होती है कि किस तरह से हम इसको दूध को काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। 10 से 15 मिनट इसमें लग जाएंगे। चम्मच हमने हिलाते रहना है, और एक टोटका बताती चलूँ मैं आपको आदत से मजबूर कि अगर आपने चूल्हे पे दूध उबलने रखा है या आप खीर बना रही हैं और कुछ काम के लिए निकलना पड़ गया आपको, तो कोई भी लकड़ी का चम्मच जो होता है वो इसके ऊपर आप ऐसे करके रख दें तो उसको उबाल नहीं आएगा। साइंस क्या है इसके पीछे मुझे नहीं पता, लेकिन आजमाया हुआ टोटका है। जब तक कि हमारी जो खीर है वो तैयार हो रही है, मेहमान भी हमारे पहुँचने वाले हैं, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए, अपने तहज़ीब के ज़रिए और अपने कल्चर के ज़रिए मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और आपने बहुत सी ज़ुबानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी होगी, हमदे बारी ताला सुनी होगी, लेकिन इसको कहा जाता है नशीद। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा टर्किश ज़ुबान में कलाम। आप उसको सुनिए, महसूस होइए, तब तक कि मेरी खीर तैयार हो जाएगी। वापस आएंगे और मिलाएंगे आपको मेहमानों से। जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि आज की खुशियों को हम दुबाला करेंगे मुख्तलिफ़ रंगों के साथ। नशीद आपने टर्किश ज़ुबान में सुनी, और इसी दौरान हमारी जो खीर है वो तैयार हो चुकी है। आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत मुबारकबाद। और हम खुशियाँ कैसे मनाते हैं? मज़ेदार खाने बना के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, जैसे कि मैंने आज पूरी तैयारी की है। मैं तो भरपूर तरीके से आज का दिन मनाती हूँ, और मेहमानों का इंतज़ार भी साथ साथ हम कर रहे हैं। आप भी घर में महफ़िलें होंगी और इन्जॉय करेंगे आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। इसको हम ज़रा बंद कर दें ऐसे करके। ले जी, खीर आप देख लीजिए, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। खीर का रंग ऑफ वाइट हो चुका है, ये निशानी है कि खीर को अब हमने एहतियात के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस डोंगे में निकालना है। ये देखिए जी, आपको इसके अंदर जब बिल्कुल मैं इसको पोर कर दूंगी ना, फिर आप देखेंगे इसके अंदर आपको चावल भी हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल हमने इसको पतला पतला जो है ना नहीं रखना, ताकि जो ज़रात है वो आपके जब आप इसको एंजॉय करें खाते हुए तो मज़ा आएगा। ये जी बादाम, ठीक है, बादाम डाल दें इसके ऊपर से आप। अच्छा जी, ठहरे, मैं ऐसा करती हूँ, इसको यहाँ पे ले आती हूँ हमारा जो डोंगा है, ताकि आप इसको आराम से देख सकें। पिस्ता जो है ना, अगर ये अच्छी तरह से कट जाए ना तो इसकी जो कलियाँ सी बनती है वो बड़ा अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें आप लगा सकते हैं चांदी के वर्क लगा सकते हैं, इसके अंदर आप ज़ाफ़रान इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, और मज़ीद खुशबू के लिए आप जो इलायची का पाउडर होता है जो हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया था, ऊपर से आप गार्निश कर दें। ये आपकी जो है वो खीर तैयार है। गर्मा गर्म भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको रख दें फ्रिज में, तो ठंडी ठंडी खीर आप सर्व करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ले जी, ये हमारी खीर हो चुकी है तैयार। अब हमने लेना है छोटा सा ब्रेक। वापस आएंगे और वहाँ पे होंगे बहुत ही खूबसूरत से मेहमान। या रसूल
बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय, नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है, तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में, फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जी आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद और बहुत बहुत मुबारक हो, आज का बहुत ही मुबारक दिन। और अगर आप लोग ना आते तो मैं अकेले कैसे सेलिब्रेट करती है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनमें से बहुत सी ऐसी हमारी पार्टिसिपेंट जिनको आप जानते हैं और मेरी मुलाकात इनसे रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हुई थी। और अगर ये अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इज़हार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना करें तो बिल्कुल मज़ा ना आए। और जैसे वो लोग जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना चाहते हैं वो इन लोगों को देख के इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आइए आपको तारुफ़ कराते हैं आज की बहुत ही प्यारी सी मेहमान जो पूरी एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले बैठी हैं मेरे सीधे हाथ पे शमा फरीदून। शमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी आपकी आवाज़ की। सुनाएंगे इंशाल्लाह सबसे। और उनके साथ बैठी हैं जी बहुत प्यारी सी इकरा खालिद। इकरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, बेटियाँ कैसी हैं आपकी? इनको बुखार था और वो तब भी आपके साथ साथ हैं? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया अभी आपके। तो ठीक है जी जनाब। और उनके साथ बैठी हैं जी सदफ नौरीन, और मुझे लगता है वो टीम लीड है इस ग्रुप की, लेकिन बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपका बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के हवाले से एक मैसेज ये भी दूंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है 12 रबीउल अव्वल। एक ऐसी पुरनूर सादत है कि हम चाह रही हैं कि मेरी जितनी भी माशाल्लाह ये बच्चियाँ आई हैं मेरे साथ, हम चाहते हैं कि भरपूर तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें और जहाँ तक हो सके नाते रसूल मकबूल के भी नजराने हम ज़रूर पेश करें। बल्कि सादत की बात तो मेरे लिए कि आप लोगों के साथ में बैठी हूँ। बहुत खुशी हुई हमें आपके साथ तो काम करके। हम पहले भी काम करते रहे और अभी भी, और हमारे लिए तो ऐसा ही है जैसे हम एक घर में बैठ के और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल जी। और मेरे लेफ्ट साइड पे बैठी हैं लजपाल सिस्टर्स जो कि बहुत खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनाएंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मरियम है। लजपाल सिस्टर्स में सबसे बड़ी आप हैं? सबसे बड़ी मैं हूँ। अच्छा, मरियम के साथ बैठी हैं? मेरे साथ कायनात है।
कायनात, कायनात आप खुद भी तो बोलें कुछ, कैसी हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आप तीनों के आने का। और सबसे छोटी वाली का क्या नाम है? रिमशा। रिमशा, सबसे शैतान भी रिमशा ही मुझे लग रही है ना? रिमशा का बेबी शैतान है। है बेबी भी है? अच्छा अच्छा, आप तीनों को नात खानी का शौक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इंस्पिरेशन किससे मिली, किससे अपनी मुतासिर मदर हुई? से। अम्मी से। अम्मी से मिली। बेसिकली खुद वो पढ़ती हैं इतना, लेकिन वैसे इसे घर में शौकिया ना जैसे घर में शौकिया। होता है, हाँ। लेकिन उन्होंने हमारे अंदर ये शौक पैदा किया। माशाल्लाह से हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह, और पढ़ने माशाल्लाह। में 5 बहनें हैं, 5 मिलके पढ़ सकती हैं। अच्छा। लेकिन जैसे कि महफिलें कराना, मिलाद कराना, टीवी पे जाना, उसमें हम तीनों सिस्टर हैं क्योंकि बड़ी सही, दोनों सही। मैरिड हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। ये जो शौक है वो मेरी मदर से आया और वो सुभान अभी अल्लाह, तक हम सुभान लोगों को अल्लाह। मेरी मामा ही कहती हैं ये नात पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, ये मिलाद कराना है, ये महफिल करवानी है। हाँ। और वो भी खुशकिस्मत है और हम भी खुशकिस्मत बिल्कुल, हैं बिल्कुल, कि इस दौर में ऐसा मौका मिलना बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। करने को और भी बहुत से काम हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इस काम में जो इज़्ज़त, मज़ा, सुकून है ना, वो किसी चीज़ में बिल्कुल। नहीं और है। 2 मेहमान हमारी रह गई हैं, बड़े प्यारे से कपड़े पहने हुए, इतने हसीन रंग इस खूबसूरत दिन के मुनासबत से। जनाब आपका नाम? आयशा राबिल। आयशा। और आयशा के साथ बैठी हैं मरियम कुरैशी। मरियम। आयशा और मरियम। आयशा, ड्रेस बड़ा प्यारा आपने पहना हुआ है क्योंकि आज ईद का मौका है ना, तो बाकायदा तैयारी होती है आज के दिन के हवाले बिल्कुल से? ऐसे ही जैसे हम ईद पे तैयार होते हैं, तो ये तो उससे भी बड़ा बाबरकत वाला दिन है। तो ऐसे तैयार होना और ऐसे नातख्वानी करना, तो ये बड़ी एजाज़ की बात है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही आज के दिन के हवाले से जैसे नातख्वान बाकी भी बैठे हैं, तो इसके हवाले से ही मेरे जहन में एक शेर आया जी, कि जी, जी। कहेंगे हश्र में सरवर नबी के दीवाने, कहेंगे हश्र में सरवर नबी के दीवाने, ज़रा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं। वाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, बड़ी सुभान खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें नातख्वानों में रखा। बिल्कुल, बेशक। और अल्लाह ताला इस दिन के सदके हम सबकी बख्शिश अता फरमाए। आमीन, और आमीन। हमारे काम जो हैं, जो भी मुश्किलात हैं, वो अल्लाह अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। वैसे भी ये सादत जो है ना नबी पाक वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ने की या नात की, वो ऐसे नहीं मिलती जब तक कि मंजूरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बिल्कुल, नहीं होती। वो सही है, कहते हैं ना, बिल्कुल। एक शेर की सूरत में अगर इजाज़त हो तो जी, मैं वो जी, बयान जी, करूँगी ज़रूर सुना दे, सुना दे। कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते सजाते वाह, हैं। वाह, सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो ये हाजिरी बेशक, तो वहाँ से बेशक, होती है, बेशक। तभी हमें मेरे लिए भी दुआ सादत करनी मिलती कि मैं भी जाऊँ। है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बल्कि हम इंशाल्लाह। सब इकट्ठे जाएं, उसका तो मजा ही तो आमीन, बात है। इंशाल्लाह, आमीन, इंशाल्लाह, आमीन। आमीन। अच्छा जी, लजपाल सिस्टर्स को दावत देना चाहूँगी मैं। जज़ाकल्लाह। क्या कलाम मुंतखब किया है आपने? कलाम आज के मौके की मुनासबत से ही है। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, सुभान जिन्हें अल्लाह, आके सुभान गरीबां अल्लाह। दी बिस्मिल्लाह बात जी, कर ली। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई। तैबा वाले मोहम्मद तो सदके में जा, तैबा वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई। लाया बख्तानु सीने कमाल होया, लाया बख्तानु सीने कमाल होया, कोई हबशी तू हजरत बिलाल होया, कोई हबशी तू हजरत बिलाल होया। ना दे कर मारिया कौन रीसा करे, ओ दे कर मारिया कौन रीसा करे, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई। नाल उंगली इशारे दे चन तोड़िया, नाल उंगली इशारे दे चन तोड़िया, गया
कलमा सोहणे मुहम्मद दा पढ़िया बुता कलमा सोहणे मुहम्मद दा पढ़िया बुता जिन्ने आके गरीबां दी बा पढ़ लई जिन्ने आके गरीबां दी बा पढ़ लई ओदे वर्गा कोई जगते प्यारा नहीं ओदे वर्गा कोई जगते प्यारा नहीं ओदे बाजू कोई जगते सहारा नहीं ओदे बाजू कोई जगते सहारा नहीं जीना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां जीना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां जिन्ने आके गरीबां दी बा पढ़ लई जिन्ने आके गरीबां दी बा पढ़ लई तैबा वाले मुहम्मद तो सदके में जा तैबा वाले मुहम्मद तो सदके में जा जिन्ने आके गरीबां दी बा पढ़ लई जिन्ने आके गरीबां दी बा पढ़ लई। सुभान अल्लाह, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तीनों का इकट्ठे पढ़ना मुश्किल तो नहीं होता आवाज़ के उतार चढ़ाव में? नहीं, हम ज़्यादा इजीली पढ़ सकते हैं जब तीनों साथ कंबाइन में पढ़ती हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल होकर पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे तो हम सोलो में भी पढ़ते हैं। हम लोग भी, मेरी आपसे पहले रमज़ान में 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। 5-6 साल से हम लोगों का रबीउल अव्वल में, रमज़ान में, मुहर्रम में आना जाना होता है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग अब लजपाल सिस्टर्स के नाम से हैं तो फिर सबकी भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि अब लजपाल सिस्टर्स हैं तो एक गट्ठे कंबाइन में पढ़ें। तो ऐसे हम सोलो में भी पढ़ लेते हैं और हम खुद भी कंफर्टेबल रहते हैं जब हम कंबाइन पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जी। बातों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग सब ईद मिलादुन्नबी को है अकीदत से मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ा खुशी का ये मौका है और खुशियाँ किस तरह मनाते हैं अपनों के साथ बांट के, और कोशिश करेंगे हम कि जिस सीरत को हम आज जिनकी हम बात करेंगे, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो उनके सदके अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को भी आसान करे और हम थोड़ा सा भी अगर उनके नक्शे कदम पे चल लें तो शायद रोज़े क़यामत हम मुँह दिखाने के काबिल हों कि हम जिस नबी की उम्मत हैं, हम उनके सामने जब जाएं तो सर शर्मिंदगी से झुके हुए ना हो। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, आमीन। लीजिए अब हम किसका इंतखाब करें, आप हमें बताएंगी कौन नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएगा? इन्हीं से शुरू करते हैं जी। दुरूद पढ़ के अगर कोई इब्तिदा ना करे उसे ये चाहिए फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे दुरूद पढ़ के अगर कोई इब्तिदा ना करे उसे ये चाहिए फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे और कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में मेरा
नसीब करे कोई दूसरा ना करे। और ज़ुबान वो किसी मोमिन की हो नहीं सकती। ज़ुबान वो किसी मोमिन की हो नहीं सकती। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। शहे उमम की गुलामी दलील आज़ादी। शहे उमम की गुलामी दलील आज़ादी। गुलाम क्या जो गुलामी का हक अदा ना करे। दुरूद पढ़ के अगर कोई इब्तिदा ना करे उसे ये चाहिए कि फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम है, दिल से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। और वही बात कि मोहब्बत के इज़हार के तरीके होते हैं और हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का एक ज़रिया ये है कि हम मोहब्बत का इज़हार करें दरूद पाक कसरत से पढ़ के। और वैसे भी कहा जाता है कि दुआओं की कबूलियत के लिए अगर दुआ के आगाज़ में और अख्ताम में अगर दरूद पाक हम पढ़ लें तो उसकी कबूलियत जो है वो लाजमी होती है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे इस खूबसूरत सी महफिल में, दोबारा से आपके सामने हाजिर खिदमत होंगी, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। और जहाँ जहाँ पे हमें देखा जा रहा है आप ज़रूर इस महफिल से महसूस हो रहे होंगे। अब मैं दावत दे चुकी हूँ, ब्रेक में वो यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इकरा खानी, जो अब आपके सामने पेश करेंगी नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले बताइए क्या कलाम आपने चूज़ किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी फेवरेट नात है हुरिया फ़हीम कादरी की। जी जी वो जी, मेरी फेवरेट नात ख्वां भी हैं, मोस्ट ठीक, फेवरेट। ठीक। और उन्हीं की नात है दरे नबी पर पड़ा रहूँगा। ओ मेरी बड़ी फेवरेट है ये। ठीक है ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। ज़रूर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत
खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ये दिल जिधर वो आली मकाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब। न ये फसाना तमाम होगा, नशा में मतलब की सुबह होगी। नशा में मतलब की सुबह होगी। न ये फसाना तमाम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ये दिल जिधर वो आली मकाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। और बहुत शुक्रिया आप सबका, ख़ास तौर पे आपका, कितनी प्यारा आपने कलाम सुनाया है। एक सवाल मेरा आप सब नात खाओं से है कि जब नात आप पढ़ते हैं या कोई शौक़ रखता है तो आवाज़ का अच्छा होना ये तो कुदरत की तरफ से है, लेकिन क्या प्रैक्टिस बाकायदा करनी पड़ती है इसकी? कौन बताएगा पहले मुझे? कोई बता दे, कोई बता दे। हाँ, रियाज जिसे कहते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक तो होता है ना कि अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई, ठीक है। एक होता है कि उस अता को और निखारना। आपके जवाब से दोबारा आएंगे। ठीक जी। बिल्कुल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक होती है अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई चीज़। बिल्कुल। अब अल्लाह की अता की हुई चीज़ बहुत बड़ी नेमत है, उसका शुक्र भी है और उसका तरीक़ाकार है। एक तो प्रैक्टिस के साथ हम उसको निखारते हैं। बिल्कुल। जैसे है वो कहते हैं ना, लोहे को तराश के तो उसको किया जाता है, हीरा बनाया जाता है। कोयले को तराश के हीरा बनाना, फिर उसमें से कान में से निकालना, हर चीज़ का ना एक चीज़ लेवल होता है। तो जैसे आप सब लोग भी रियाज करते होंगे, डेली प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं?
आप सब बोल सकते हैं, सब बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से एग्री करूंगी कि एक तो अल्लाह ताला की अता है, बिल्कुल वो तो सही। अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया, आवाज़ दी, शौक़ दिया, पहली बात है कि मोहब्बत के बगैर तो सारी चीज़ें हो ही नहीं अधूरी हैं। सकता, हाँ। क्योंकि आवाज़ बड़ा होने के बाद बनावटी सा हो जाए ना, हाँ, है ना? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की आवाज़ भी है लेकिन मोहब्बत नहीं है, वो चाहत हजूर नहीं है। की मोहब्बत, बिल्कुल हजूर जी। नात में तो हजूर की मोहब्बत जरूर बिल्कुल है, ऐसा ही। बिल्कुल क्योंकि जनाब। नात तो है ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि से वसल्लम के मोहब्बत लिए। का तो इजहार बाकी कुछ। थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। अच्छा, खुद ब खुद भी दिल करता होगा प्रैक्टिस करने खुद का। भी ये करते हैं, कुदरती है ना? बात कि कुदरती हम बात है। डेली मतलब कोई ना कोई कलाम बिल्कुल लाजमी ऐसे ही है। पढ़ते हैं। अच्छा, अब किसको हम दावत दें? अब आप बताएंगे। मैं जी जी बीच में एक बात करना जी, चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जिनकी आवाज़ प्यारी नहीं होती लेकिन उनको शौक होता है, उनको इतना शौक होता है। जैसे कि मैं मैंने आपकी आवाज़ सुनी नहीं है। ना हिम्मत करना इस चीज़ की। अच्छा, वैसे ये है कि मैंने ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं, लड़कियां देखी हैं जिनकी आवाज़ इतनी प्यारी नहीं होती है लेकिन वो फिर भी उनकी होती है, प्रैक्टिस कर करके ही वो माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ती हैं बिल्कुल कि सही। उनका दिल करता है सुनने को। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जी जी यहीं पे ही जी। हमारी ये लजपाल सिस्टर्स माशाल्लाह उम्रे जी, पे जी। जा रही हैं, जिनको मेरी तरफ से अरे, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों बहुत को। मुबारक हो, हम सब की दुआओं में तरफ से याद भी। रखना है। इंशाल्लाह इनके लिए नात की 2 लाइन हैं जी, जो मैं ज़रूर, इनको सुनाना ज़रूर, ज़रूर। चाहूँगी। आइस मुबारक वहाँ सफ़र पे जाके आप जा हमारे रहे हैं। लिए आप दुआ भी करें, इंशाल्लाह, हमें इंशाल्लाह अपनी ज़रूर। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जी जी। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में बुला कर रही हूँ कि मैं कब वहाँ पे जाऊँगी। अच्छा जी, अब कौन रह गया? मेरे ख्याल से शमा आप रह गई हैं, अब शबा को है ना? शमा को हम बुलाते हैं कि आप रोस्टम पर आएँ। ठीक है जी। लब
है लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम है। अच्छा, एक शिकायत मुझे जो नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ बनाते हैं, जो हमद बारी ताला की तर्ज़ बनाते हैं, वो ये कि आप देखने में आया कि कुछ लोगों ने फ़िल्मी गानों की तर्ज़ पे नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़नी शुरू की, जो कि इंतहाई गलत बात है। तो कहीं आप देखें तो ज़रूर इस चीज़ को रोकें और बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ हम इस मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज जितनी भी हमारी मेहमान हैं, कितनी प्यारी नातें ये पढ़ी, इतना अच्छा लग रहा है, तो किसी गाने के ऊपर बना के वो सारा उसका मज़ा ख़राब करना, उसका एहतराम ख़राब करना, और फिर हम वो उस गाने को ही सोच रहे होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मुझे पता है मेरी जितनी भी मेहमान बैठी हैं सब ने इस चीज़ का ख्याल रखा है, लेकिन कहीं भी देखें तो ज़रूर उस चीज़ को रोकें। तो आप सबको याद है कि पहली नात किस उम्र में पढ़ी थी? कोई एज याद है? याद है? कौन बताएगा? हम लोगों ने तो बहुत छोटी उम्र में पढ़ना शुरू किया था। लाइक मैं इतनी छोटी थी कि मैं अपनी सिस्टर के साथ विदाउट दुपट्टा जाती थी, बड़ी सिस्टर के साथ। इतनी छोटी थी मैं, तो मैंने उनके साथ पढ़ना शुरू किया था। और उस टाइम पे मेरी सिस्टर मैरिड नहीं थी, और उसके बाद फिर उनकी शादी हुई, फिर उनकी बेटी हुई, और आज उनकी बेटी हमारे साथ जाती है और साथ पढ़ती है। अच्छा, माशाल्लाह। आज वो उस उम्र में है जिस उम्र में मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा। तो बल्कि वो साथ ही है, आज उसे पढ़ने के लिए आई हुई थी वो। अच्छा। लेकिन बैठ गई। चले कोई नहीं, बुलाएंगे आपको, फिर बुला लेंगे। अच्छा आयशा, आप बताइए, आप बड़ी खामोश बैठी है। अच्छा है, प्यारी लग रही हो, बहुत ठीक है, लेकिन बोल सकती हो। असल में ना मेरी फैमिली नात ख़्वान है। जी। और ऐसा है कि जो मेरी आनी है वो माशाल्लाह से उन्हीं से मैंने सीखा। ठीक। और इस फील्ड में वही ज़बरदस्ती भी लेके आती हैं। काफ़ी दफ़ा स्टार्टिंग में ऐसे था कि नहीं दिल करता था, इस तरफ नहीं आने का था। तो जब मैं ग्रेड 6 में थी तो मेरी आनी ने मुझे कहा कि आपने नात पढ़नी है। अच्छा। आवाज़ थी, अल्लाह ताला का शुक्र की आवाज़ थी, तो उन्होंने कहा कि आपने ना नात ख़्वानी करनी है। तो फिर उनके साथ महफ़िल्स वगैरह अटेंड करना, ऐसे ही जाना, तो वहाँ से फिर मेरा इस तरह शौक़ आया। और ख़ास तौर पे ये बात होती है कि आपकी फैमिली अगर इस चीज़ में है तो काफ़ी ना आप पे इस चीज़ का जो है वो असर होता है। तो अब आप ही को हम दावत देते हैं जी कि आप आए, आनी का शुक्रिया भी अदा करते हैं, कितनी प्यारी आवाज़ उन्होंने हमें दी है ना। ये आनी, अम्मी, अब्बू इसकी सपोर्ट ना हो तो फिर कुछ भी ना कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। जनाब, आपको हम दावत देना चाहेंगे कि आप रोस्ट्रम पर आएँ और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। जी। नूर खैरुल बशर सामने हो अगर, नूर खैरुल बशर सामने हो अगर, फिर इबादत का कितना मज़ा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा। मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, ना शिफा चाहिए ना दवा चाहिए, ना शिफा चाहिए ना दवा चाहिए। वो जो लेने खबर आई आका अगर, वो जो लेने खबर आई आका अगर, फिर आदत का कितना मज़ा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो रूबरू, दिल में है आरज़ू वो जो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा। बाब जन्नत में रिज़वान रोके हमें, ठहर जाएंगे लेके सुनो दोस्तों, ठहर जाएंगे लेके
दोस्तों, जब मुहम्मद कहें, जब मुहम्मद कहेंगे कि मेरे, जब मुहम्मद कहेंगे कि मेरे, फिर इजाज़त का कितना मज़ा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा। महफिले पाक महशर में जब हो सजे मेरे मजलिस, जिस वक्त हाकिम नबी मेरे मजलिस, जिस वक्त हाकिम नबी अज़न हो नात पर, ऐ मेरी उम्मती अज़न हो नात पर, ऐ मेरी उम्मती। फिर समात का कितना मज़ा आएगा। नूर खैरुल बशर सामने हो अगर, नूर खैरुल बशर सामने हो अगर, फिर इबादत का कितना मज़ा आएगा। दिल में है आरज़ू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ नात ही नहीं है, एक आरज़ू भी है, एक दुआ भी है। और अगर आप सिर्फ ये सोच भी लें कि आपके सामने वो हस्ती बैठी है तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, तेज़ हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला तमाम इबादत को हमारी जो है उन कबूल करे। ये सोच के करें कि हम किसके सामने हाज़िर हो रहे हैं ना, तो फिर वो जो राब्ता होता है, वो जो कनेक्शन बनता है ना, वो शायद मैं उसको बयान ना कर सकूं। आहिस्ता आहिस्ता हम K2 सहर को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब दावत देना चाहूँगी। अब कौन सब हो गए पूरे? कोई रह गया? कौन? हाँ, एक रहती हैं कौन? अभी। ओह साथ बैठी हो मेरे, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी प्यारे आपने ये गरारा पहने, शरारा पहने, गरारा पहना, गरारा। खास तौर पे तैयारी की है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत है। प्यारी लग रही हो। ईदों की ईद है तो क्यों ना एहतमाम ईदों किया की जाए ईद इसका। है, बिल्कुल वाकई वाकई। अच्छा, क्या कलाम मुंतखब किया है आपने? मैं आज की मुनासबत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मुतालिक से आ गए मुस्तफ़ा आ गए। मरियम, कब से आप पढ़ रही हैं, कुछ याद है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से शुरू तो मैंने किया था कि तिलावत करा करती थी स्कूल में। उसके बाद कुछ घर का माहौल भी ऐसे था तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम, अल्लाह की अदा से आवाज़ भी थी, तो फिर नाते पाक ऑलमोस्ट 2 क्लास। स्कूल्स के कॉम्पिटिशन बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे ख्याल से, है ना, आपके बिल्कुल। टैलेंट को सामने लाने के लिए, है ना। दावत देना चाहूँगी मरियम आपको। ठीक है, अब आप रोस्ट्रम पर आएंगी। आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली। बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए। हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें। सारे आलम के मुश्किल कुशा आ गए, सारे आलम के मुश्किल कुशा आ गए। आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, 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 आ गए, आ गए
मुस्तफ़ा आ गए। आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, आमिना का मुक़द्दर सवार आ गया, गोद में चांद जिनकी उतारा गया, गोद में चांद जिनकी उतारा गया। हूरो गिल्मा सलामी को झुकने लगे, हूरो गिल्मा सलामी को झुकने लगे। पढ़ते रिज़वान सल्ले अला आ गए, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। बन गई है ज़मीं रश के बाग़े जिना, बन गई है ज़मीं रश के बाग़े जिना, सज गए आसमां खिल उठा गुलसिता, सज गए आसमां खिल उठा गुलसिता। मांग लो रहमतें खोल लो झोलियाँ, मांग लो रहमतें खोल लो झोलियाँ। देने खैरात हाजत रवा आ गए, देने खैरात हाजत रवा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। आज कोई भी साइम न खाली रहे, आज कोई भी साइम न खाली रहे, सब मुरादें मिले हर मुसीबत टले, सब मुरादें मिले हर मुसीबत टले। मदनी आका की आमद का सदका मिले, मदनी आका की आमद का सदका मिले। भीख लेने को हम या खुदा आ गए, भीख लेने को हम या खुदा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली। बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। इसी बात के साथ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं K2 सहर। कम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं इस वक्त K2 सहर और मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी मेहमान। सबकी सब जो है नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुना चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। जिस कलाम से जिनके साथ हमने इस महफ़िल का आगाज़ किया था, लजपाल सिस्टर्स, मैं चाहूँगी कि दोबारा आपको दावत दूँ मैं,
और क्या कलाम मुंतखब किया है आपने अब? कलाम बहुत खूबसूरत है और कलाम है कि वो हम यकीनन, वैसे तो अल्लाह ताला के सारे कलाम, नबी पाक के सारे कलाम ही बेशक, खूबसूरत है, बेशक। तो उनके ज़िक्र में जो खूबसूरती है, जो सब चीज़ है, वो किसी चीज़ में नहीं है बेशक। लेकिन ये कि हर कलाम अपने अंदर एक अलग खूबसूरती रखता हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये भी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत कलाम है, यकीनन आप सबको सुनने में बेशक, अच्छा बेशक। लगेगा। बिस्मिल्लाह कीजिए जी। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गरूर। ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गरूर। ऐसी निस्बत, ऐसी निस्बत, ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ये गुलामी कभी कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी कभी कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर, उनका नौकर, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। मौला शबे से खुदा जाने ज़ख़ी मेहदी तक। मौला शबे से खुदा जाने ज़ख़ी मेहदी तक। गुलशने ज़हरा का हर फूल खिला सजता है। गुलशने ज़हरा का हर फूल खिला सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो
तो सवाली भी खड़ा सजता है। सुभान अल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और न्याज हमारी तैयार हो चुकी है, दस्तरखान सज चुका है। तो जिनके सदके ये सब महफिलें सजी हैं, अल्लाह ताला हमें, उम्मीद है, दुआ है, शायद अल्फाज मेरा साथ ना दे कि हम उनके नक्शे कदम पे चल सकें और हम वसीला बने दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ लाने के लिए, और हम किसी की बद्दुआ में कभी शामिल ना हों, दुआओं का ज़रूर ज़रिया बने। तो आप सबकी आमद का वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे घरों में ऐसी रौनकें रखे, है ना, और ऐसी खुशियाँ हमें मिलती रहें। तो इससे पहले कि आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ, मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि आज का ये हसीन दिन मेरे नसीब में आया और मुझे इन तमाम बच्चियों के साथ बैठने का मौका मिला। इतनी प्यारी प्यारी बातें, ये भी सदका है, ये भी नेकी की वजह बनती है कि हम अच्छे लोगों की महफिल में बैठते हैं। इतने एक हसीन हस्ती का जिक्र किया जा रहा है। मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, कितना खूबसूरत हमें मौका दिया और एक खूबसूरत सेट सजा हुआ है, न्याज हमारी तैयार है। आप सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, घरों में रौनकें रखे। और इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले सलाम जो है ना, वो उसके बगैर महफिल अधूरी रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम का आखिरी कलाम है जी, सलाम पेश करेंगे। ताजदारे हरम ए शहर पास मेरे नहीं कोई, हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस ना जाऊं क़यामत में मौला कहीं है शफी लाज रखना मेरी है शफीए उमम, लाज रखना मेरी तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम हो। निगाहे करम हम पे सुल्तान दी हो, निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम।